हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन था उसमें जो ट्यूब्स दिखाई गई थी आपको या पिपेट्स जिनको हम कहते हैं, दे आर ESR pipettes and specifically Westergren pipettes for measurement of ESR. So let us study ESR, which is the erythrocyte sedimentation rate. It is defined as the rate at which the RBCs sediment का मतलब होता है नीचे बैठते हैं, तो जिस रेट से RBCs का सेडिमेंटेशन होता है और जो ब्लड हम यूज़ करते हैं वो एंटीकोएगुलेटेड ब्लड रहता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ESR का क्या मतलब होता है कि जब एक वीनस ब्लड सैंपल हम लेते हैं, उसको अप्रोप्रिएट और प्रॉपर रेशियो में एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं और उसको वर्टिकली हम स्टैंड करवाते हैं, 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो जो हमको RBC सेटल होने के बाद जो टॉप कॉलम मिलता है प्लाज्मा को, उसको हम मेजर करते हैं एज मिलीमीटर्स आफ्टर फर्स्ट आवर, विच इज़ रिपोर्टेड एज मिलीमीटर्स फर्स्ट आवर रीडिंग FHR. That is known as ESR. So what are the stages of ESR? This is a very favorite viva question कि ESR की stages क्या क्या होती हैं. So the first stage is stage of rouleau formation. अगर आप rouleau का मतलब समझना चाहते हैं तो जैसे coins रहते हैं, एक के नीचे एक pile of coins, this is called a rouleau. तो जब RBCs एक के ऊपर एक stack होते हैं, that is known as a rouleau formation. So the first stage is the stage of rouleau formation, which lasts 10 minutes, but it is the most important stage as the ESR depends mainly on this stage. जिस efficiency से rouleau formation होगा वो decide करेगा ESR. दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ फास्ट सेटलिंग. अब ये जो rouleau बन गया वो कितनी जल्दी उस ट्यूब में सेटल होगा, ये स्टेज लास्ट करती है 40 मिनट, सबसे लंबी स्टेज है ये. थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ पैकिंग ऑफ rouleau, या जिसको हम कहते हैं स्लो सेडिमेंटेशन, और ये आखिरी के 10 मिनट पे लास्ट करती है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस: स्टेज ऑफ rouleau फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ फास्ट सेटलिंग डाउन एंड स्टेज ऑफ स्लो सेडिमेंटेशन और स्टेज ऑफ पैकिंग ऑफ rouleau. 10, 40 एंड 10. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR. क्या फैक्टर्स हैं जो ESR को अफेक्ट करते हैं उसके इंक्रीज़ करवाने के लिए और डिक्रीज़ करवाने के लिए? सो फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल, दे कॉज एन इंक्रीज ऑफ ESR. मैक्रोसिटिक अनीमिया अगेन. देन ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, हाई टेम्परेचर एंड टिल्टिंग ऑफ ट्यूब. तो ये जो है सारे दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट विच कॉज एन इंक्रीज इन ESR. टिल्टिंग ऑफ ट्यूब कैसे करेगा? मान लीजिए ESR की जो ट्यूब है वो इस तरह से टिल्ट हो गई, तो जो कॉलम ऑफ ब्लड है वो भी टिल्ट हो जाएगा ऑब्वियसली. और मान लीजिए ये है जो प्लाज्मा का कॉलम है जो हमको रीड करना है, टिल्ट होने की वजह से ये हमको एरोनियसली लंबा दिखेगा, तो एरोनियसली हाई वैल्यू मिलेगी हमको ESR की. डिक्रीज कब होगा? एल्बुमिन, लेसिथिन, जब विस्कोसिटी ज़्यादा है ब्लड की. एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट. सिकलिंग, ये वाइवा में पूछा जाता है, कॉमन फेवरेट क्वेश्चन है कि ESR सिकलिंग या सिकल सेल एनीमिया में ESR बढ़ेगा कि कम होगा? सो इट डिक्रीजेस बिकॉज सिकल्ड RBCs जो होते हैं दे कैन नॉट फॉर्म rouleau, जो अभी हमने rouleau फॉर्मेशन पढ़ा, because of deformation or the deformity or the deformed shape of RBCs, they cannot form rouleau efficiently, and this causes a decrease in ESR. Polycythemia also causes a decrease in ESR, leukocytosis and vibration of tube. Then what are the various methods? Again a common and favorite viva question. सो वेस्टरग्रेन मेथड, ऐसे याद रखिएगा, नाम लंबा है तो इसकी जो ट्यूब है या जिसको हम पिपेट कहते हैं, पिपेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ पिपेट. वेयर एज द विंट्रोप्स, इट इज़ नोन एज अ विंट्रोप्स ट्यूब बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड. ओके, सो दिस इज़ विंट्रोप्स ट्यूब. छोटा नाम है वो विंट्रोप की ट्यूब छोटी है, लंबा नाम है वेस्टरग्रेन की ट्यूब या पिपेट लंबी है.
इसकी जो लेंथ रहती है वो 300 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 110 मिलीमीटर है या 11 सेंटीमीटर्स की है। थर्ड मेथड जो है वो ज़ीटा सेडिमेंटेशन रेट, जिसके लिए एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज लगता है जिसको ज़ीटा फ्यूज कहते हैं, और माइक्रो ESR मेथड। वेस्टरग्रेन स्टैंडर्ड, एज ओल्ड और टाइम टेस्टेड मेथड है वेस्टरग्रेन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेते हैं 2 मिलीलीटर्स यूजुअली, या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड anticoagulant है for western grain method, that is the sodium citrate in a ratio of 1:4, that is 1 part of anticoagulant and 4 parts of blood. Blood को हम इस ट्यूब में we allow it to stand for 1 hour, और उसके बाद जितना कॉलम या जहाँ तक RBC सेटल हुए और जहाँ तक हमने पहले स्टार्टिंग में ब्लड को चढ़ाया था जिसको हम कहते हैं, तो जितना प्लाज्मा को हमको कॉलम मिलेगा दैट विल बी रेड एज द ESR. सो वेस्टर्न ग्रेन मेथड, लॉन्ग ट्यूब एंड सोडियम साइट्रेट एंटीकोएगुलेंट कीवर्ड्स. फिर है आपका विंट्रोब्स ट्यूब. विंट्रोब्स ट्यूब नाम छोटा है, इसकी ट्यूब भी छोटी है 110 मिलीमीटर्स या 11 सेंटीमीटर्स की. इसमें हम EDTA या डबल ऑक्सलेट एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं. इसका जो एडवांटेज ये है कि इस ट्यूब से हम PCV भी मेजर कर सकते हैं. तो अलॉन्ग विथ ESR वी कैन ऑल्सो मेजर पैक्ड सेल वॉल्यूम, दैट इज हेमाटोक्रिट, बाय दिस मेथड. देन दिस इज हाउ वी मेजर इट. तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने स्टार्ट किया एट 0 मिनट्स, मैंने यहाँ तक ब्लड के कॉलम को रखा है, दैट इज़ द एंटीकोएगुलेटेड ब्लड. उसके बाद मैंने उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया स्टैंड पे वर्टिकली. 1 घंटे बाद RBC सेटल डाउन होके यहाँ तक पहुँचे, तो ये जो मुझे कॉलम ऑफ प्लाज्मा मिल रहा है, दिस इज रेड एज द ESR. सो दीज मैनी मिलीमीटर्स फर्स्ट आवर रीडिंग. अब इसके कैलिब्रेशंस आप देखेंगे तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. तो इस पर्टिकुलर सैंपल में वो 18 पे आके रुक गया है. सो दिस इज 18 मिलीमीटर्स फर्स्ट आवर रीडिंग इज द ESR ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल. अंडरस्टूड? नाउ कंपैरिजन ऑफ बोथ द मेथड्स. वेस्टरग्रेन ट्यूब, long tube 30 centimeter long, विंट्रोब्स ट्यूब is smaller 11 centimeters long. फिर इसके बोर मतलब इसका जो अंदर का डायमीटर है, कैलिबर है, उसमें भी डिफरेंस है. Anticoagulant of choice for Westergren method is sodium citrate, whereas anticoagulant of choice for Vintrobes is potassium oxalate. इसमें भी डिफरेंस है. फिर जो नॉर्मल रेंज है वेस्टरग्रेन और विंट्रोब, उसमें भी डिफरेंस है मेल और फीमेल में. 3 to 5 millimeter by Westergren method and 0 to 9 millimeters if we talk of in the males. In case of Vintrobes, females में 4 to 7 by Westergren and 9 to 20 by Vintrobes. ये रेंज ज़रूर याद कर लीजिएगा, वाइवा में ज़रूर पूछते हैं. सारे नॉर्मल रेंजेस आप याद करिएगा. Westergren is more accurate method, it is more sensitive, whereas Vintrobes is less sensitive, but उसका एडवांटेज ये है कि सेम ट्यूब से हम ESR और PCV को मेजर कर सकते हैं. देन सिग्निफिकेंस, इसका डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं, इससे हम कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली 2 डिजीजेस, दैट इज टेम्पोरल आर्थराइटिस एंड पॉलीमायल्जिया रूमेटिका, दिस इज स्टिल यूज्ड फॉर डायग्नोसिस. It is helpful in monitoring diseases like tuberculosis, bacterial endocarditis, rheumatoid arthritis, temporal arthritis, acute rheumatic fever, and Hodgkin's disease. Now, these are the conditions in which it is raised, and very high ESR levels are found in giant cell arthritis, multiple myeloma, polymyalgia rheumatica. It is increased in anemia, collagen vascular diseases, decreased in sickle cell anemia, very important question, and it is decreased in polycythemia. The ICSH recommends Westergren method for estimation of ESR, and trisodium citrate is the anticoagulant of choice.